श्री सालासर बालाजी की महिमा अपरंपार है। और इसी के साथ मैं गुलशन सोनी और आज सालासर में लाइव हूँ आप सबके बीच। और आपको बताना चाहूँगा कि मेरे साथ इस वक्त बैठे हैं श्री बालाजी महाराज के सेवक गोविंद पुजारी जी। और आपको बताना चाहूँगा कि बालाजी विश्वविख्यात है। यहाँ पर बड़े से बड़े नेता से लेकर छोटे से छोटे गांव कस्बे ढाणी का व्यक्ति श्री बालाजी की धोख लगाने के लिए आता है। पूरे भारत में यहाँ की पैदल यात्रा प्रसिद्ध है। यहाँ के युवा, यहाँ के बूढ़े बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे बालाजी की धोख लगाने के लिए पैदल कोसों दूर से आते हैं। आज गोविंद जी हमारे साथ मौजूद है। पूरी बालाजी की महिमा के बारे में इनसे हम चर्चा करेंगे। गोविंद जी, सबसे पहले आपको स्वागत है साहब। हाँ जी। हमारा पहला प्रश्न ये है कि कैसे मंदिर स्थापित हुआ, कैसे मूर्ति स्थापना हुई? यहाँ पर सबसे पहले मोहनदास जी महाराज हुए थे, जी जो हमारे सालासर के संस्थापक थे। जी उन्होंने यहाँ बालाजी महाराज की जो धूना बना हुआ है यहाँ मंदिर में देखा होगा जी आपने, जी जी तो वहाँ तपस्या की है उन्होंने। जी तपस्या करके बालाजी को प्रसन्न किया, साक्षात्कार किया उनसे। तो साक्षात करने के बाद में मूर्ति जो प्रकट होनी थी वो होनी थी आसोटा खानपुर लाडनू और सुजानगढ़ के बीच में गाँव है, प्रकट हुई थी। वहाँ प्रकट हुई थी। वहाँ प्रकट होकर के फिर यहाँ सालासर में मोहनदास जी महाराज के यहाँ स्थान पर आई थी। उन्होंने स्थापना की संवत 1811 को सावन सुदी नवमी शनिवार को। तो उस टाइम जो टाइम था वो कहते हैं कि भी दिवस होते हैं उस टाइम में। तो ये सालासर क्या शर्ट पहनो, सालासर से यहाँ जो ठाकर थे जुड़ियासर के, वो यहाँ डूंगरा जाते थे, सामने नौरंगसर गांव है वहाँ जाकर के खाना पीना जो करते थे वो वहीं करते थे। उनके यहाँ पीठ में एक फोड़ा था, उसको बोलते हैं डीठ जी। तो यहाँ उन्होंने देखा कि आज कुछ भीड़ है, उस टाइम जो भी थी 5, 10, 20, 50 लोग, 100 लोग जो भी है। उन्होंने कहा आज यहाँ क्या बात है भाई, ठाकर तो थे ही, सबने नमस्कार किया। बोले आज तो यहाँ मोहनदास जी महाराज की मूर्ति आई है, तो उनकी स्थापना हो रही है। वो बोले कि स्थापना कैसे होगी? तो मोहनदास जी महाराज ने वार्तालाप की कि महाराज अभी तो देव सोए हुए हैं, आप मूर्ति कैसे यहाँ स्थापना कर रहे हो? मोहनदास जी ने कहा देव सोए हैं तो सोए होंगे, हमारे देवता आज जग रहे हैं यहाँ। बोले ऐसी बात है? बोले हाँ, क्यों, ठीक है। तो उन्होंने कहा मूर्ति की स्थापना जैसे होने लगी तो उन्होंने कहा कि भाई मैं जा रहा हूँ डूंगरा से, तो मेरे ये फोड़ा है दीठ, तो ये ठीक हो जाए तो मैं आपके 5 रुपये चढ़ाऊंगा यहाँ वापस आ करके जी। तो वो चले गए वहाँ के उस टाइम नौकर चाकर जो भी थे बोल कर गए थे कि हाँ मनोकामना करके गए थे कि भाई 5 रुपये में आपके दिए चढ़ाऊंगा। तो वहाँ जाके नौकर चाकर कपड़े वपड़े खोलते हैं ना, उस टाइम की बात है। तो बोले देख के खोलना भैया वहाँ। बोले हाँ महाराज ये हमें पता है। तो वो खोलने के बाद में उनको वो दीटी आए पाए नहीं, मतलब सही हो गया, हाँ सही हो गया। तो उसी टाइम कपड़े वापस पहन करके वो आए, 5 रुपये चढ़ाए। ये बालाजी महाराज का यहाँ पहला पर्चा था। धीरे धीरे यहाँ यात्री आते गए, पर्चे देते रहे। मनोकामना के लिए यहाँ नारियल बांधा जाता है, बालाजी के श्रीफल, वो मनोतियाँ करते हैं, काम होते हैं यहाँ। मतलब साल में करोड़ों नारियल की मनोतियाँ होती है यहाँ सालासर में। और एक नारियल या 5 रुपए की ध्वजा अगरबत्ती यहाँ चढ़ने के बाद में मार्केट में रिटर्न नहीं जाती है। वो नारियल हम क्या है कि यहाँ काम नहीं लेते, क्योंकि वो हमारे पूर्वज थे, इसलिए वो धूने पे बैठे बैठे नारियल फोड़ फोड़ के उसने धूने में डाल दिए। उनको रात को फिर सोने के बाद में बच्चे जलते दिखे। मनोकामना पहले क्या बच्चों की होती थी, जिस लेडीज के बच्चा नहीं होता था तो वो पूर्वज कहते थे आप मनोकामना के लिए बालाजी के मंदिर में एक ध्वजा थी अपनी, जाड़ का पेड़, उसके नारियल बनता था। आज तो नहीं है, वो है एक जाड़ है पुरानी, देखी नहीं पेड़ भी है मंदिर पीछे, पेड़ है नहीं, जाल का पेड़ है जी। उसके नारियल बना जाता था। मंदिर से निकलने के बाद भी है, वो पहले आता है एक साइड, वो जो काउंटर है चूरमे का उसके पास में है। जी बिल्कुल, धूणे के पास है क्या? धूणे के पास जी। तो उसके वो नारियल बांधे जाते थे। नारियल बांधने से क्या है, वो मनोतियाँ लड़कों की बच्चों की होती थी। तो पूर्वजों को बच्चे जलते दिखे धूणे में, तो सभी जितने 2 या 4, 5 जो भी लोग थे वो सुबह वापस इकट्ठे हुए
उनको पता चला कि भाई वो सभी अपनी अपनी बातें कही कि भाई ये मेरे को तो ऐसा झाड़ आया रात को, ऐसा जंजाड़ आया, ऐसा है। तो उन्होंने फिर वो नारियल बंद कर दिया, बोले यार ये तो बच्चों की है, ठीक नहीं है ये काम, तो बंद कर दो। नारियल बंद कर दिया हमने। तो नारियल क्या, वो बनने के बाद में हम यहाँ, हमारी यहाँ गौशाला की जमीन है, उसमें खड्डा खोद करके हाथों हाथी जो भी नारियल होते हैं मंगलवार शनिवार उनको दबा देते हैं जमीन में, काम में नहीं लेते हैं। जी जी। और मार्केट में वापस देते नहीं, आज तक ऐसा हुआ भी नहीं है जी जी कि भाई अगरबत्ती वापस दे दी, हमने पैसे ले लिए। जी। ऐसा कोई काम यहाँ सालासर में नहीं होता। जी जी। तो यहाँ मनौतियाँ होते कि यात्री आते के बस शॉर्टकट में गए। गोविंद जी, बड़ी शानदार महिमा श्री बालाजी की है। कितने पुजारी आज श्री बालाजी की सेवा में है, कितने लोग आज बालाजी की सेवा में हम दो पूजा कर रहे हैं। हम कन्नीराम जी के दो भाई, दो लड़के थे उनके, उदयराम जी भांजे थे मोहनदास जी के। कानी दादी जी हमारी दादी जी थी, दादी जी समझो उस टाइम में कानी दादी जी बोलते थे, आज भी कानी दादी जी बोलते हैं। उनके दो लड़के हुए, उन दो लड़कों, उदयराम जी को क्या है कि ये मोहनदास जी की समाधि होने के बाद में मंदिर उदयराम जी को सौंप गए। वो अपना चोला दे रहे थे उनको कि भाई ये चोला पहन ले उदयराम जी, बाद में पूजा कर। तो वो बोले नहीं, मैं तो गृहस्थी हूँ मामा, मैं ये चोला कैसे पहन सकता हूँ। तो बोले इसकी गिद्दी बनवा लो आप, गिद्दी बना करके बालाजी महाराज की पूजा करो जैसे मैं करता था। तो वो आज भी गिद्दी, इस गिद्दी में ही है। हम जहाँ बैठते हैं, मेन गिद्दी है बालाजी की, उस पे हम खड़े होकर के बैठ करके जो भी है गतिविधि है पूजा करते हैं उसमें। तो उस टाइम में उनके दो लड़के हुए थे, कन्नीराम जी सदास जी। वर्तमान में हम पूजा कर रहे हैं। आप मंदिर परिसर की बात करें तो एक तरीके से एक सफाई कर्मी से लेकर बड़े से बड़े पुजारी तक श्री बालाजी का सेवक है। उनको मिलाकर कितने सेवक होंगे, कितने आपके कमांडमेंट मंदिर के बने हुए हैं, क्या क्या उनको विभाग विभाजित किए हुए? विभाग मैन तो देखो यहाँ वो जुड़ुल्ला की खेलडी है अपने अंदर, खेजड़ी बोलते, जुड़ुल्ला की खेलडी के सामने मेन ऑफिस है, कांच का बना हुआ है, वहीं से पूरा संचालन है। उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट बने हैं, जैसे रसोई विभाग है, रसोई अलग बनती है फलके वाली, चूरमे का अलग है, सफाई का अलग है, जनरेटर का अलग है, बिजली विभाग अलग है। ऐसे कई विभाग बने हुए हैं। उसमें सब में मैनेजर नियुक्त है, असिस्टेंट और वो भी नियुक्त है। करीबन ऐसे समझो जी 500 आदमी हम वहाँ रखते ही हैं। 24 घंटे रहते हैं। 24 घंटे रहते हैं। आप तो उधर है ही। और बात करें श्री बालाजी धाम विकास समिति की, तो मंदिर परिसर के अलावा सालासर में क्या क्या विकास कार्य कराए गए? हनुमान सेवा समिति है जी। अच्छा, हनुमान सेवा। हाँ, हनुमान सेवा समिति का ऑफिस बाहर है, उनका भी संचालन मंदिर से ही है, पर वो एक डिपार्टमेंट अलग बढ़ा दिया गया नहीं है हमारा ही। हनुमान सेवा समिति की बात करें, पुजारी परिवार की बात करें, एक तो देखते हैं कि कोई भी रोड से मुड़कर सालासर की तरफ मुड़ते हैं तो एक तोरण द्वार प्रत्येक जगह शायद समिति के नाम से, बालाजी महाराज के नाम से। बालाजी महाराज की समिति वो अलग से है। बालाजी महाराज की वो हरियाणा पंजाब की, जिंद वाले क्या नाम है भूल गया था उनका, उनकी बनाई हुई है। वो दिल्ली से संचालन है, हमारी नहीं है वो। हमारी तो यहाँ है हनुमान सेवा समिति। वो बालाजी सेवा समिति है, वो द्वार बना रखे है ना, उन्होंने बना रखे हैं। बात करें, धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। प्रत्येक मेले में हर बार लाखों लोग देखने को मिलते हैं। खाटू श्याम जी में भी एक तरीके से काफी भीड़ होती है, और खाटू श्याम जी के कारण सालासर में होती है। खाटू श्याम जी में पीछे एकदम से भगदड़ मच गई थी, यहाँ पर भी एक तरफ से भीड़ ज्यादा होती है। क्या कुछ कार्यक्रम बनाया है कि क्या कुछ प्लान बनाया आगे से आगे, जैसे भीड़ बढ़ रही है उसके नियंत्रण के लिए? नहीं, हम तो जो हम पूजा करते थे उसी टाइम से हमारा ये प्रोग्राम सेटअप है सब मंदिर में यात्रियों के दर्शन कराने का। क्यों धीरे धीरे हमने पहले दर्शन कराते थे लकड़ी आड़ी लगा करके, बलिया लगा करके। अब क्या उसमें क्या धीरे धीरे हमने फिर ये रस्सी लगा करके किया, फिर ये धीरे धीरे रेलिंग प्रथा बना दी। तो रेलिंग आज भी रेलिंग में करीबन परमानेंटली रैली है एक आदमी की। उसमें रेलिंग के अंदर जो चला गया ना वो दर्शन करके ही निकलेगा बालाजी के। ऐसे हमने सिस्टम बना, आपने देखा होगा रेलिंग सिस्टम है। तो वो मेले के में जैसे शरद पूर्णिमा गई है अभी, शरद पूर्णिमा में थाने से वहाँ रेलिंग में लाइन से लगाते हैं हम। तो कम से कम 5 किलोमीटर तो समझो ही ज्यादा ही मेरे हिसाब से ज्यादा है, पर 5 किलोमीटर मिनिमम पकड़ो। 5 किलोमीटर की मतलब एक
किलोमीटर की वो रेलिंग है, उसमें जो चला गया ना थाने के पास में अंदर, वो दर्शन करके बाहर निकलेगा, ये नहीं कहेगा ये दर्शन नहीं है बालाजी है। तो व्यवस्था कर रखी है उसमें, क्या भगदड़ का और का कोई काम नहीं है हमारे। रेलिंग के अंदर जो घुस गया ना वो भगदड़ नहीं कर सकता, क्योंकि एक आदमी चलने की रेलिंग है वो। दो आदमी आपस में, तीन आदमी ऐसे इकट्ठे होकर नहीं चल सकते तीन, इसलिए वो रेलिंग प्रथा बना रखी। श्री बालाजी महाराज के मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेके आज तक प्रत्येक नेता आया है, प्रत्येक अधिकारी आया है, प्रत्येक व्यक्ति यानी एक बार तो यहाँ पे आके चला गया है। क्या आप मतलब कमी देखते हैं ऐसी कोई? आज तक शायद बालाजी महाराज की कृपा से सालासर में कमी नहीं रही है, ऐसी कोई भी कमी जो सरकार के मार्फत आप रखना चाहे, आप पहुंचाना चाहे अपनी आवाज सरकार? नहीं, मेरे हिसाब से यहाँ कोई कमी नहीं है, क्योंकि हमारी देख रेख दो जगह होती है। क्योंकि मैन जैसे प्रधानमंत्री को ले लो आप, जैसे नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो उनकी व्यवस्था हमारी हनुमान सेवा समिति करेगी, हमारा एक दूसरा डिपार्टमेंट है, तो हम तो अंदर से हैं। मैन संचालन वो बाहर से हैं। जो भी चपरासी लेकर राष्ट्रपति तक आएगा ना, जैसे उपराष्ट्रपति के मिसेज वो कई आए थे, धनखड़ साहब भी आए अभी, उसके पहले भी अंसारी जी की मिसेज आई हुई है हमारे, उपराष्ट्रपति थे ना अंसारी जी, मोहम्मद अंसारी, उनकी मिसेज भी आई है। तो राष्ट्रपति से लेकर चपरासी तक आते हैं, उनकी व्यवस्था हमारी समिति करती है, उसमें वो दोहरा नहीं बहुत अच्छे करते हैं, और हम भी उसमें सम्मिलित है, सब पुजारी परिवार। मतलब कोई भी अगर पॉलिटिकल पर्सन कोई अधिकारी आता है तो समिति उसकी हाँ देख रेख लास्ट तक उनका जो भी मैनेजमेंट है वो वही करेंगे, हम उसमें सम्मिलित हैं, हम वो दोनों मिलकर करते हैं। जी अंदर वो है, अंदर तो आप सहयोग करेंगे अंदर से। बिल्कुल जी, वाह हमारी तो है एक डिपार्टमेंट है मंदिर का, ये बालाजी की सारे ट्रस्ट बना हुआ है वहाँ, ये हम हमारे करते हैं। सालासर जो बालाजी है उनका चूरमा बड़ा प्रसिद्ध है, काफी चूरमे की एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा एक तरीके से बिक्री चूरमे की होती है। बहुत सारे लोग चूरमे के लिए स्पेशल सालासर आते हैं। कोई सालासर जैसे मेरे जैसा व्यक्ति धोख मारने के लिए आ गया, उसके पास भी फोन आता है कि आते हुए चूरमा लेके आना। चूरमे की सब सालासर बालाजी के लिए क्या महिमा है? वर्तमान में जैसे चूरमा सालासर मंदिर परिसर में बनता है, क्या कुछ? चूरमा तो जैसे ही मंदिर बना है ना, जैसे चूरमा स्टार्ट हुआ भोगी चूरमे का ही लगा है। जैसे पहले जो देहाती जाते थे जाट लोग खुद घर से बना कर लड्डू लाते थे, और यहाँ बालाजी के थुत करा घेर के भोग लगाते थे कि भाई बालाजी का पेट नहीं दुखे। अच्छा, इसलिए भोग लगाते थे। हम भी भोग लगाते थे उनका, देखो हम देखते थे कि भाई झूठा कर रहे हैं, फिर भी हम भी नहीं मानते क्योंकि उनकी भावना झूठी, आस्था जुड़ी हुई है, इसलिए हम भोग लगाते थे। उनको आधा हम कर लेते थे, आधा उनको देते थे। तो वो चूरमे की महिमा आज भी वैसे ही है, आस्था का हिसाब है ये चूरमे में, इसलिए यात्री लोग चूरमा लेते हैं। राजस्थान में सालासर बालाजी का मंदिर पैदल यात्रा के लिए भी प्रसिद्ध है। शायद पूरे राजस्थान में ऐसा कोई और मंदिर नहीं होगा जहाँ पे इतने ज्यादा मात्रा में पैदल यात्री आते हैं। यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में पैदल युवा आ जाते हैं। उनके अलावा डाक ध्वजा भी आ जाती है। डाक ध्वजा के बारे में आपसे हमारा प्रश्न है, डाक ध्वजा की पुजारी जी क्या एक तरीके से कह सकते हैं, क्या उसकी मान्यता है? युवा 24 घंटे में 12 घंटे में स्पीड से बड़े शानदार तरीके से लेके से आपके जो आते हैं नीलजीत, और अभी आएंगे 31 ये दिसंबर नई साल पे आएंगे, वो 3 दिन में यहाँ पहुंच जाते हैं दौड़ते दौड़ते। वो अलग अलग अपनी वो रखते हैं कि भाई 3 घंटा आपको, 3 घंटा ये क्या मान्यता है सर? मान्यता डाक ध्वजा का तो यही है कि भाई बालाजी की ध्वजा है, बालाजी को अर्पण करके हैं, आस्था ही जुड़ी हुई है, उसमें भी आस्था ही है। आस्था है, कुछ मनोकामनाएं हैं उसके साथ कि भाई मैं बालाजी की ध्वजा ले जाऊंगा, चाह रहा हूँ, तो शायद मेरी ये कामना बालाजी महाराज पूर्ति कर देर करते भी है। मैंने बचपन में पुजारी जी एक चीज देखी थी कि बुजुर्ग महिलाएं और आपकी उम्र के, जिस उम्र में आप है, बड़े लोग पैदल आते थे, साफे वाले लोग, मतलब एक तरीके से उनका एक मनोरंजन होता था कि वो 8 दिन में 10 दिन में आराम आराम से जाएंगे। समिति रास्ते में लगती थी। उस टाइम कैसा माहौल था? आपने नजदीक से देखा होगा, आप जो बचपन में थे, जवानी में थे, कैसा उस टाइम? बहुत अच्छा माहौल था। आने वाले भी बहुत, उस टाइम में बहुत अच्छे आदमी आते थे, बुजुर्ग भी आते थे। हम भी उनकी वो बहुत ही महिमा करते थे कि भाई आप आए हो इतने एज्ड आदमी, तो हमें भी खुशी होती थी उस बात की। तो वो भी क्या फुल आस्था से आते थे, फुल आस्था का ही जुड़ा हुआ उसमें। आस्था प्रत्येक चीज में आस्था तो बालाजी की है ही।
नहीं, आस्था से आप आ रहे हो अभी? जी जी, जैसे हर आप भी महीने। दोनों भाई आए हो, तो आस्था से आए हो ना, कभी बालाजी के चले। मैं तो आस्था दर्शन से हर करें। महीने आता हूँ, हर महीने हाँ, ये तो कह रहा हूँ, दर्शन करें, प्रचार महाराज मिलता है। गोविंद जी महाराज से मिले। आज इंटरव्यू करें गोविंद जी महाराज का। इंटरव्यू कर रहे हैं, तो ये क्या एक आस्था ही होती है। तमाम लोग आपको देख रहे होंगे, बालाजी महाराज के भक्त भी आपको देख रहे होंगे, क्या उनको आप संदेश देना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? उनको आशीर्वाद दे देंगे बालाजी का, जी बालाजी मनोकामना उनकी पूरी करे। जी। और हमारे यहाँ आते रहे, आगे जाके सबको यही कहे भाई बालाजी महाराज के जाके प्रसन्न हो गए। गोविंद जी हमारे साथ मौजूद थे और एक शानदार इंटरव्यू इनके साथ और एक शानदार बातचीत। आपके जो पर्सन थे, हमें जब हम घर से चले थे तो आज घर वालों ने क्या भेजा था कि आप गोविंद जी से ये बात पूछना कि मंदिर का क्या इतिहास है, कैसे स्थापना हुई, क्योंकि लोग आते हैं, आस्था है, पर अधिकतर लोगों को ये पता नहीं है कि क्या मतलब मंदिर का इतिहास है। तो वो आज हमने 250 साल पुराना, शॉर्टकट में आपको बता दिया हमने। जी जी, शॉर्टकट में यही है, बड़ा तो देखो काफी लंबा जी 250 साल पुराना इतिहास मंदिर का है और आप देख पा रहे हैं। तमाम साथी इसको शेयर कीजिएगा। बालाजी महाराज के दर्शन आज हमने किए हैं, आप भी अवश्य आइएगा। गोविंद पुजारी जी के साथ आज शानदार बातचीत हुई, आप इस बातचीत को शेयर कीजिएगा। आप सब पर बालाजी अपनी कृपा बनाए रखे। इसी के साथ मैं सालासर से गुलशन सोनी, धन्यवाद।